वेलकम टू ऑल। आप सभी को स्वागत है मनीष मेडिकल लेक्चर्स में। आज एक न्यू टॉपिक के साथ देखेंगे प्रेगाबालिन। अब क्या देखते हैं, किसी को नसों में दर्द हो रहा है, नस में दर्द हो रहा है, किसी प्रकार का जो झंझनाहट हो रहा है, किसी प्रकार का नस के एक साइड बॉडी में एक साइड पेन हो रहा है, नस में दर्द हो रहा है। तो जो नस वाला जो दवाई है जो नस में यूज करते हैं उसके बारे में देखेंगे कि प्रेगाबालिन होता है क्या, कब उसको यूज करेंगे, क्या डोज होता है, किस कंडीशन में यूज करेंगे, अगर नसों में दर्द है तो उसको क्या ट्रीटमेंट है, क्या कंपोजिशन होता है। तो कंप्लीट देखेंगे हम लोग आज प्रेगाबालिन के बारे में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। अभी देखते हैं हम लोग कि सबसे प्रेगाबालिन जो होता है, ठीक है, तो प्रेगाबालिन जो कैप्सूल होता है उसके बारे में देखेंगे हम लोग आज। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेगाबालिन जो कैप्सूल है, जो प्रेगाबालिन जो कैप्सूल, इसके बारे में क्या बोल रहा है कि प्रेगाबालिन वर्क अगेंस्ट न्यूरोपैथिक पेन। क्या बोल रहा है? न्यूरोपैथिक। न्यूरोपैथिक मतलब वैसे दर्द जो नसों का दर्द। न्यूरोपैथिक मतलब वैसे दर्द जो नसों का दर्द होता है। न्यूरोपैथिक पेन मॉड्यूलेटर्स। प्रेगाबालिन नसों में दर्द को नियंत्रित करने वाली दवा है। समझ में आया कि अगर जहां भी अगर ड्रग देखेंगे, जहां भी एक कंपोजिशन देखेंगे, इस सॉल्ट का नाम आएगा कि प्रेगाबालिन है, तो उसका काम समझ में आ गया कि वैसे दवाई, वैसे मेडिसिन है वो जो क्या करेगा, नसों के दर्द को नियंत्रित करेगा। ठीक है, इट इज मेनली यूज इन कंडीशन, किस कंडीशन में, वेयर नर्व्स बिकम ओवर एक्टिव। जो नर्व्स है अपना, जो एक नर्व्स है वो तो ओवर एक्टिव हो गया हो। ठीक है, इट डज नॉट एक्ट लाइक कॉमन पेन किलर एनसेड। जो अपने एनसेड होता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, देखते हैं आप लोग डाइक्लोफेनेक के बारे में देखते हो, नाम सुने, कॉम्बिफ्लाम के बारे में सुने होंगे। तो वो सब जो दर्द वाला जो दवा है, डाइक्लोफेनेक वगैरह, क्लोरोमफेनिकोल का जो अलग एंटीबायोटिक्स वगैरह सब, ठीक। तो जो एनसेड्स है, जो दवाई, दर्द की दवाई, उसके से काम नहीं करते, एक अलग काम करते हैं। क्या करता है? इट्स मेन टारगेट्स इन एबनॉर्मल पेन सिग्नलिंग। इसका मुख्य कारण क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है कि जो भी असामान्य तंत्रिका संकेतों को कम करना। ये काम क्या किया कि जो एंसर होता है वो देखते होंगे आप लोग, कॉक्स का नाम सुने होंगे, साइक्लो ऑक्सीजनेज। तो जाके जो एंसर होता है वो कॉक्स पे काम करता है। वहां पे कॉक्स पे काम करेगा तो क्या कि जो पीजी बनता है, पीजी प्रोस्टाग्लैंडिन, उसको बनने नहीं दे रहा है, तो उसको जो मॉड्यूलेटर्स जो करवाने वाला है एरिडोनिक एसिड, तो वह सब जो ड्रग्स है जो कि काम कर रहा है उधर कि कॉक्स को इनहिबिट करेगा, जाके पीजी बनने नहीं देगा, तो वो उसका काम अलग हो गया। लेकिन जो अपना प्रेगाबालिन है ये क्या काम कर रहा है कि जो सिग्नल जो आ रहा है, कैसे सिग्नल, जो सिग्नल आ रहा है एबनॉर्मल सिग्नल कि पेन हो रहा है, वहां पे सेंसेशन हो रहा है, किसी प्रकार का नसों में दर्द हो रहा है, झंझनाहट आ रही है नसों में, तो सिग्नल को क्या करता है कि जो एबनॉर्मल सिग्नल होता है उस पर जाके काम करता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम एनसेड, एनसेड डिफरेंट फ्रॉम प्रेगाबालिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देख सकते हैं इमेज यहाँ बना है, प्रेगाबालिन 75। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि कोर पैथोफिजियोलॉजी कंसेप्ट। मुख्य जो पैथोफिजियोलॉजी है, वहां पे दर्द क्यों हो रहा है, वहां पे जो दर्द क्यों हो रहा है, जो पेन हो क्यों रहा है, ड्यू टू नर्व डैमेज और नर्व डिस्फंक्शन। अगर किसी प्रकार को कोई भी पेशेंट है, कोई भी व्यक्ति जिसको नसों में दर्द हो रहा है, तो नसों में दर्द होने का क्या हो सकता है, या तो वहां का जो नर्व्स है, वहां का जो नस है वो डैमेज हो गया होगा, नर्व डैमेज हो गया, या तो किसी प्रकार का नर्व डिस्फंक्शन, या तो वहां का जो नस है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, इसी कारण से दर्द हो रहा है। या तो डिस्फंक्शन हो गया होगा, क्या उसका जो नर्व्स है, या तो वहां पर डैमेज हो गया उसका नर्व्स। ठीक है, डैमेज नर्व्स सेंड एक्सेसिव पेन सिग्नल टू ब्रेन। अगर कोई जो नर्व्स है वो डैमेज हो गया हो तो एक्सेसिव सिग्नल पेन भेजेगा, किसके पास भेजेगा एक्सेसिव सिग्नल पर, ब्रेन के पास। अगर ब्रेन के पास कोई सिग्नल जा रहा है तो हमको अपने आप में क्या पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे पेन हो रहा है, नसों में पेन हो रहा है, झंझनाहट हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लग रहा है, एक करंट लग रहा है। कब कि अगर जो नर्व्स था वो डैमेज हो गया तो जो पेन वाला सिग्नल है वो ज्यादा से ज्यादा भेजेगा ब्रेन के पास। ठीक है, इट्स कॉल्ड बर्निंग, टिंगलिंग, इलेक्ट्रिकल शॉक टाइप पेन। कब? अगर वहां ब्रेन में अगर ज्यादा मैसेज आ रहा है, वहां पे पेन हो रहा है, वहां पे पेन हो रहा है, एक्सेसिव पेन का सिग्नल जा रहा है, तो इससे क्या देखना मिलेगा कि जलन होगा, झंझनाहट हो सकता है और बिजली जैसे झटके लग सकता है। कब? कि अगर जो पेन, जो नर्व्स था वो डैमेज हो गया हो, या तो डिस्फंक्शन सही से काम नहीं कर पा रहा। अगर नर्व अगर डैमेज हो गया तो ब्रेन के पास मैसेज जो भेजेगा कैसे भेजेगा, एक्सेसिव भेजेगा, बहुत ज्यादा दर्द वाला मैसेज भेजेगा। तो इसे जलन देखते हैं, झंझनाहट देखते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक, एक करंट के जैसा देखते हैं। ठीक है, प्रेगाबालिन रिड्यूसेस दिस एबनॉर्मल सिग्नलिंग। क्या काम किया कि जो सिग्नल जा रहा था ब्रेन के पास कि वहां पे दर्द हो रहा है, वहां पे जलन हो रहा है, वहां पे झंझनाहट हो रहा है, वहां पे किसी प्रकार का करंट, बिजली का शॉक सा लग रहा है, तो इस सिग्नलिंग को कम करता है कौन, प्रेगाबालिन। आज जो अपने एनसेड था, जो दवाई दर्द, देख रहे हैं क्या कि किसी प्रकार का मसल में दर्द हो रहा है,
किसी प्रकार का एब्डोमिनल दर्द हो रहा है, किसी प्रकार का अपना बॉडी एक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो वहां पे अलग है उसका मैकेनिज्म से। लेकिन प्रेगाबलिन जो है इसका मैकेनिज्म अलग है। एक काम क्या करेगा कि जो सिग्नलिंग जो जा रहा है ब्रेन के पास, एक्सेसिव सिग्नलिंग, पेन सिग्नलिंग, उस सिग्नलिंग को जाके काम करना, उस सिग्नल को काम करना, उसको रिड्यूस करवाना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि जो प्रेगाबलिन जो ड्रग्स है उसका मैकेनिज्म क्या होता है, काम कैसे करता है। क्या बोला, प्रेगाबलिन अधिक ओवर एक्टिव नर्व्स किस पर, कि जो काम काल्मनेस करना, शांत करना, वैसे नर्व्स जो ओवर एक्टिव हो गए उसको जाके क्या करना, उसको शांत करना। इट रिड्यूसेस द एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू द नर्व सेल। जो एंट्री होता है नर्व सेल, अपना जो नर्व सेल क्या होता है, नर्व सेल इज लाइक ए नेटवर्क पूरे बॉडी में एक नेटवर्क जैसा फैला हुआ है। जैसे हम बात करने के लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क अपना है, जियो है, एयरटेल है, फाइबर से अलग अलग टेलीकॉम नेटवर्क होते हैं, वैसे अपने बॉडी में क्या नर्व्स हैं अपने अलग अलग पूरे बॉडी में फैले हुए नेटवर्क जैसे। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि जो नेटवर्क्स है किस पे, अपना जो नर्व्स हैं इसमें एंट्री ऑफ कैल्शियम को ब्लॉक कर दे रहे हैं, रिड्यूस कर दे रहे हैं। व्हेन कैल्शियम डिक्रीज, जब कैल्शियम की एंट्री कम होगा अपने नर्व सेल में, फीवर फेन सिग्नल्स आर प्रोड्यूस। अगर उसमें एंट्री कम होगा कैल्शियम का, तो कैल्शियम की एंट्री कम होगा तो वहां पर जो पेन सिग्नलिंग जो भी ज्यादा हो रहा था, पेन सिग्नल जो ज्यादा हो तो ब्रेन के पास जा रहा था, जब ब्रेन के पास गया तब उसमें देखना क्या कि जलन हो रहा है, झंझनाहट हो रहा है, अरे करंट जैसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन जब एंट्री जब बंद कर देंगे कैल्शियम का, तो वहां पे जो नर्व्स हैं, जो अपने नर्व सिस्टम्स हैं, जो सेल्स है, वहां पे एंट्री नहीं हो पाएगा कैल्शियम का। इससे क्या होगा कि जो पेन वाला वो क्या होगा, फीवर पेन सिग्नल्स आर प्रोड्यूस, बहुत ही पेन सिग्नल्स कम प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, कब, जब डिक्रीज कर देंगे कैल्शियम की एंट्री को। फाइनल रिजल्ट बर्निंग एंड इलेक्ट्रिकल शॉक टाइप्स ऑफ पेन डिक्रीज। अब क्या हो गया कि जब वहां पे एंट्री कम कर दिए कैल्शियम का, कहां पे, नर्व सेल में, नर्व सेल अगर कम कर दिए एंट्री, ये अपना नर्व सेल था, यहाँ पे एंट्री ऑफ कैल्शियम को कम कर दिए। जब कम कर दिए तो यहाँ पे जो पेन का सेंसेशन जो ज्यादा था ब्रेन के पास वो कम हो गया। जब वो कम हो गया तो फाइनली क्या देखेगा कि जो वहां पे बर्निंग हो रहा था, इलेक्ट्रिकल करंट जो लग रहा था, शॉक लग रहा था, ऐसे जो पेन हो रहा था, ऐसे इस प्रकार का पेन वो कम हो जाएगा। कौन सा ड्रग, प्रेगाबलिन। मैकेनिज्म समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो यूजेज, कब यूज करेंगे प्रेगाबलिन को। तो पहले बोला कि डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या बोल रहा है कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म से अनकंट्रोल डायबिटीज है, अकर्स इन लॉन्ग टर्म अनकंट्रोल डायबिटीज, लंबे समय से किसी को जो पेशेंट है डायबिटिक पेशेंट, अनियंत्रित डायबिटीज है, कंट्रोल नहीं हो, तो उस कंडीशन में इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी में यूज कर सकते हैं। जो नर्व्स जो पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। ठीक है, सिम्टम्स इंक्लूड बर्निंग फिट्स। उसमें क्या देखेंगे, अगर किसी को डायबिटिक न्यूरोपैथी हुआ है तो उनका जो बर्निंग जो फीट है, जलन हो रहा है पैरों के नीचे जो तलवा है, ठीक है, नमनेस एंड नाइट पेन, कब होगा उसको क्या क्या देखने मिलेगा, पैरों में जलन दिखने मिलेगा, सुनपन एकदम सुन, और रात का दर्द होगा। कब, कि जब किसी को डायबिटिक न्यूरोपैथी हुआ है। कब, कि अगर लंबे समय से अनकंट्रोल डायबिटीज कोई पेशेंट है, उसमें जो पेन हो देखने मिलेगा डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसमें क्या देखते हैं कि पैरों में जलन, शून्यपन पड़ जाना और रातों में दर्द होना। प्रेगाबलिन रिड्यूसेस पेन इंटेंसिटी एंड इंप्रूव स्लीप। अगर प्रेगाबलिन जब दर्द को कम करती है तो क्या करेगा, नींद में सुधार करेगी, उसको नींद में सुधार करेगी। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे पेन में दर्द हो रहा है, पैरोग्राम। पोस्ट हाइपोथेटिक न्यूरोलॉजिया क्या बोल रहा है कि परसिस्टेंट नर्व पेन आफ्टर हर्पिस जोस्टर इन्फेक्शन। अगर किसी प्रकार का जो हर्पिस जोस्टर के कारण इन्फेक्शन हुआ उसको भी कम करेगा। पेन में कंटिन्यू फॉर मंथ, कुछ महीनों, दर्द महीनों तक रह सकता है। प्रेगाबलिन रिड्यूसेस हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ अफेक्टेड नर्व। अगर प्रेगाबलिन किसी जो नर्व को जो अधिक संवेदनशील हो गया, ओवर एक्टिव हो गया, उसको भी कम करेगा। जो सिग्नल ब्रेन के पास जा रहा है, एक्सेसिव सिग्नल ड्यू टू डैमेज ऑफ नर्व्स, जो नर्व्स या तो डैमेज हो गया या तो डिसफंक्शन हो गया, जो नर्व है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है या तो डैमेज हो गया। अगर जो नर्व्स है वो डैमेज हो गया तो वो क्या करेगा, एक्सेसिव जो पेन वाला जो सिग्नल्स है, दर्द वाला जो मैसेज है, सिग्नल्स है, वो किसके पास भेजेगा, ब्रेन के पास भेजेगा। तो प्रेगाबलिन क्या किया कि प्रेगाबलिन जो ड्रग का यूज किए तो जो नर्व्स का जो सेल था उसमें एंट्री ऑफ कैल्शियम को कम कर दिया। जब वहां पे कैल्शियम की एंट्री कम होगा तो वहां पे क्या करेगा कि जो सिग्नल जो जा रहा था ब्रेन के पास, जो पेन वाला सिग्नल जा रहा था, इलेक्ट्रिकल शॉक वाला जा रहा था, उसको जब कम कर देगा तो वहां पे क्या होगा कि पेशेंट को जो दर्द होता है उसको कम करेगा। ठीक है, फिर देख रहे हैं कब यूज करेंगे, तो अलग अलग यूज में देखें अभी। ठीक है, पहला बोल रहे हैं, पहला क्या देखें, तो पहला किसी प्रकार का अगर न्यूरोपैथिक डिजीज हो, न्यूरोपैथिक डायबिटिक्स हो, उसमें कंडीशन में। फिर बोला अपना पोस्ट हेपेटिक्स में क्या कि हर्पिस वायरस के कारण किसी पेशेंट को अगर हर्पिस जोस्टर वायरस जो टाइप्स के वायरस होते हैं, इसके इन्फेक्शन के कारण किसी को दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए वो क्या करेगा कि रिड्यूस हाइपर सेंसिटिविटी।
जो हाइपर सेंसिटिविटी हुआ था, अधिक संवेदनशील जो हुआ था नस, उसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट यूज कब करेंगे। इसका बात तो अपना जो प्रेगाबालिन जो है उसका इंपॉर्टेंट यूजेज, उसका यूज कब कर सकते हैं, डिफरेंट यूजेस कब कर सकते हैं। तो पहला अपना क्या बोल रहे हैं यूज के बारे में, कि सबसे पहले डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या, कि किसी पेशेंट को अनकंट्रोल लॉन्ग टाइम से डायबिटीज है, वैसे पेशेंट को किसी प्रकार का पेन, न्यूरोपैथी पेन, उसको रिड्यूस करवाने के लिए, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरो के लिए यहाँ पे क्या देखें, हर्पिस वायरस के कारण, ठीक है, ट्राइजेमिनल्स न्यूरोलॉजिया, वहां पे स्पाइनल कोड इंजरी हुआ किसी प्रकार का, ठीक है, पार्शियल सीजर हुआ है, ठीक है, फाइब्रोमाइलेजिया, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स, क्रॉनिक न्यूरोपैथिक, कैंसर रिलेटेड न्यूरोपैथिक पेन। तो ये सब कंडीशन में क्या यूज कर सकते हैं, अपना जो ड्रग्स जो प्रेगाबालिन यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डोज क्या बोला, डोज प्रिंसिपल क्या है, जो अपना प्रेगाबालिन जो यूज करेंगे इसका डोज प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो पहला बोला कि स्टार्ट विथ लो डोज, यूजुअली 75 mg पर डे। जो अपना स्टार्ट करेंगे इसको वेरी लो डोज से स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे अपना वेरी लो डोज से स्टार्ट कर रहे हैं, कितना कि 75 mg पर डे, ये अपना इनिशियल डोज है, स्टार्टिंग डोज। ठीक है, इंक्रीज ग्रेजुअली डिपेंडिंग ऑन रिस्पॉन्स, धीरे धीरे इसको इंक्रीज करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, ग्रेजुअली बढ़ाएंगे, किसके कि जैसे जैसे धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, मरीज की जो रिएक्शन आ रहा है, जो प्रतिक्रिया आ रहा है उसके बेसिस पे मैक्सिमम डोज में गो अप टू 600 mg पर डे। स्टार्टिंग कहां से किया हम, 75 mg से, धीरे 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 जैसे जैसे उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, जैसे जैसे जो पेशेंट उसका जो प्रतिक्रिया आ रहा है उसके बेसिस पे धीरे धीरे कहा उसको 600 mg तक उसको यूज कर सकते हैं, अधिकतम डोज, मैक्सिमम डोज। डोज रिडक्शन रिक्वायर्ड इन रीनल इम्पेयरमेंट, किडनी रोग में डोज कम करना आवश्यक होता है, क्योंकि यह अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्रग को मेटाबोलाइज करने के लिए, अपना एक्सिड करवाने के लिए, सॉरी, बॉडी से एक्सिड करवाने के लिए अपना किडनी का रोल। तो यहाँ कर किसी प्रकार का जो पेशेंट से किडनी डिजीज है तो उस कंडीशन में अपना डोज का क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, देख सकते हैं डोज के बारे में देखें हम लोग। नेक्स्ट अपना क्या बोला कि एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट मतलब अगर कोई प्रेगाबालिन यूज कर रहा है ड्रग तो उसका क्या क्या एडवर्स इफेक्ट देख सकते हैं। तो पहला बोला डिजीनेस, वेरी कॉमन, चक्कर आना बहुत ही सामान्य बात है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है अत्यधिक नींद आना, दैट इज कॉल्ड सोमलेंसी। ठीक है, सोमलेंसी, इंसोमिया नाम सुना है जिसमें नींद ही आता है, नींद नहीं आना, वहां पे इंसोमिया हो रहा है। यहाँ पे क्या बोला, अत्यधिक नींद आएगा। नींद क्यों आ रहा है कि यहाँ जो ड्रग जाके काम किस पर, अपने नर्व पे काम कर रहा है, नर्व से जब काम कर रहा था जो सिग्नल जो जा रहा था ब्रेन के पास वो कम कर दे रहा है, यहाँ पे अत्यधिक नींद आ सकता है इसके कारण से। वेट गेन, वजन बढ़ सकता है, ड्राई माउथ, मुंह सूखना, इससे अपना एडवर्स इफेक्ट होता है। कौन सा ड्रग का, अपना प्रेगाबालिन का। इंपोर्टेंट वार्निंग क्या है, महत्वपूर्ण चेतावनी कि सडन डिसकंटिन्यूएशन में काउज विड्रॉवल सिंड्रोम, अचानक से इस ड्रग का हम स्टॉप विड्रॉ नहीं कर सकते, अचानक बंद करने पर क्या विड्रॉवल लक्षण देख सकते हैं, अपना सिम्टम इनको एंजाइटी देखना हो सकता है, इंसोमिया, स्वेटिंग, ये सब। अगर इसको प्रेगाबालिन को यूज कर रहा है लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू यूज कर रहा है, लेकिन अगर सडन एक अगर विड्रॉ कर ले, वो छोड़ दे लेना, उसको बंद कर दे, तो उसमें क्या देख सकते हैं, एंजाइटी देख सकते हैं, घबराहट लगे उसको, इंसोमिया, उसको नींद ही नहीं आएगा, फिर स्वेटिंग, फिर पसीना इसमें आएगा। ऑलवेज टेपर स्लोली ओवर 1 वीक और मोर, हमेशा धीरे धीरे कम करें। जैसे स्टार्टिंग क्या बोले कि 75 mg पर डे से इनिशियल डोज स्टार्ट किया, अब जैसे जैसे उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, जैसे जैसे उसका बॉडी एक्टिव दिखा रहा है, उस ड्रग के अगेंस्ट दिखा रहा है, तो धीरे धीरे अगर डोज उसको बढ़ाना हो तो डोज बढ़ा रहे हैं, लेकिन धीरे सडनली उसको स्टॉप नहीं करेंगे, क्या करेंगे उसको हमेशा धीरे धीरे कम करके बंद करें, धीरे धीरे उसको डोज कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, धीरे 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 उसको बंद करेंगे। कॉशन व्हेन कंबाइंड विद अल्कोहल और सेडेटिव, शराब या नींद की दवा के साथ सावधानी, किसी प्रकार का अल्कोहल का यूज कर रहे हैं या तो कोई सेडेटिव यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये अपना प्रेगाबालिन का था। तो अब सबसे पहले देखा कि न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर्स मतलब वैसे ड्रग्स, वैसे डिजीज जिसमें अपना नर्व्स का पेन हो, न्यूरोपैथिक पेन हो, उसमें ट्रीट करने के लिए प्रेगाबालिन। फिर देखिए प्रेगाबालिन का अलग अलग कहाँ पे यूज करेंगे, फिर देखिए अपना प्रेगाबालिन का काम कैसे करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, फिर प्रेगाबालिन का इंपॉर्टेंट यूज देखें, फिर इसका डोज के बारे में देखें, फिर इसका हम लोग देखें एडवर्स इफेक्ट के बारे में, फिर देखें किसी प्रकार का अल्कोहल और सेडेटिव के साथ प्रेगाबालिन का यूज नहीं करेंगे। तो किसी भी प्रकार का मेडिसिन लेने से पहले अपने जो डॉक्टर्स हैं इससे जरूर संपर्क करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस चैनल।